सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। क्षमावाणी महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। व सर्वप्रथम मैं आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज सत्संग, युवा मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग व आरिका पवित्रमती माता जी सत्संग के चरणों में बारंबार त्रैबार नमोस्तु 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 में वंदना करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष क्षमावाणी का ये पर्व हम गुरुजनों के सानिध्य में बड़े ही उत्साह से सामूहिक रूप में मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हम इस सामाजिक कार्यक्रम को सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम आज फिर लेकर आए हैं इसका समाधान जैन दर्शन लाइव मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिसमें हमने आपको जिन मंदिर के दर्शन, अभिषेक, गुरु संघों के प्रवचन व समाज के प्रबुद्ध जनों के उद्बोधनों तक आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है, जिसमें हमने आपको जिन मंदिर जी के अभिषेक, गुरु संघों के प्रवचन व समाज के प्रबुद्ध जनों के उद्बोधनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पूर्व में भी जैन दर्शन लाइव ऐप के द्वारा धूप दशमी पर्व व अनंत चतुर्दशी महापर्व पर आप सभी को घर बैठे ही जिन दर्शन व वार्षिक कलशाभिषेक दिखाए गए थे और साथ ही सिद्ध क्षेत्र श्री सम्य शिखर जी की डिजिटल वंदना भी आपको करवाई गई थी, जिन्हें आप सभी ने बहुत ही सराहा। तो आइए सबसे पहले आप देखिए प्रातःकालीन कलशाभिषेक की एक झलक। बोलिए गुड नाइट नमो भगवती श्री ओम ह्रीं क्लौं पापं खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अहं झं ह्रीं श्रीं हं सं झं वं भ यः सः क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं क्षौं क्षौं छं छं सर्वलोकानन्दनां सर्वकेशानन्दनां तो लीजिए हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण से, और मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ज्योति बाकलीवाल को। वो आए और अपना सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत करें। क्षमायाची न करने का आया पर्व सुहाना है, मैत्रिय की भावों को हमें दिल में जगाना है। भगवान का कहना है मत जीव सताओ तुम, उससे भी बढ़कर है कोई दिल ना दुखाओ तुम। कटु वचन कहा किससे अब क्षमा मांगी लेना, हमें तुम्हीं को क्षमा देंगे, तुम्हें हमी को क्षमा देना। महापर्व क्षमापना है, सब मिल के क्षमा करना। यदि मन से अशुभ सोचा, बहुराग और द्वेष किया, यदि वचन से अशुभ कहा, काया से अशुभ किया, सच्चे मन से उसका
को क्षमा करना, वहाँ पर भी क्षमापना है, सभी की क्षमा करना। की सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अजमेर के सांसद माननीय श्री भागीरथ जी साहब चौधरी को, वो आए और अपना उद्बोधन दे। क्षमा वीरस्य भूषणम। सभी को जय जिनेंद्र शाह। आज क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी जैन समाज बंधुओं को मेरा सादर नमन एवं उत्तम क्षमा। इसके साथ ही अजमेर के कृष्ण नगर में विराजित तीनों संघ आचार्य श्री सत्संग सागर जी महाराज, युवा संत मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आरिका पवित्रमती माता जी को संघ सहित मैं आदर कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरी अज्ञानतावश, मेरी वाणी से, मेरे अहंकार से, मेरे क्रोध से यदि किसी को दुख पहुंचा हो, किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो और जाने अनजाने में यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, तो मैं मेरा मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर अंतःकरण से आप एवं सभी जन से क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आपका अपना भागीरथ चौधरी, लोकसभा सांसद अजमेर। भागीरथ जी साहब ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश क्षमावाणी पर्व पर दिया और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे किशनगढ़ के विधायक श्रीमान सुरेश जी टांक साहब को, वो भी आए और अपना उद्बोधन हमें दे। पूरे जैन समाज को मैं यहाँ विराजित संत तीनों संघ आचार्य आदरणीय शशांक सागर जी महाराज, युवा संत मुनि विद्यासागर जी महाराज एवं आर्य का पवित्रमती माता जी को सत्संग प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पूरे जैन समाज को आज इस क्षमावणी पर्व पर बधाई दूंगा। ये पर्यूषण पर्व आपका महान पर्व है। आप सभी अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए इस पर्व में मंगल कामना करते हैं और आप जो 5 जो द्वेष हैं जीवन के, जो रोग, लोभ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के मार्ग पर विजय पाने के लिए आपका ये पर्व है। और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप लोग पूरे संसार के लिए मंगल कामना करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। ये त्योहार, ये क्षमावणी पर्व हम सबको कहीं कहीं ये संदेश देके जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा करना सबसे बड़ा वीर का अस्त्र होता है और आप वो कर रहे हैं। ये पूरे समाज को, पूरे सभी धर्मों को, सभी जातियों को आप एक बड़ा संदेश देकर हम सबको इन चीजों पे विजय पाने, काबू पाने के लिए आप प्रेरित करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और अपने आप को भी मैं बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मैं आप सब लोगों के बीच में हूं और आप सब लोगों ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं इस त्योहार के पर्व पर, इस क्षमावणी पर्व पर मेरे किसी भी किए गए कृत्य से, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरी काया से अगर कहीं भी कोई मेरे से भी चूक हुई है तो हूं और मैं वादा करता हूं कि जो वचनबद्ध होकर मैंने आपसे विश्वास लिया था उस विश्वास पे पूरी तरह खरा उतरूंगा और इस किशनगढ़ को खुशहाल बनाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। एक छोटा सा निवेदन इस पर्व पे आपसे और करना चाहूंगा। क्षमावणी पर्व हो गया, हमारे किशनगढ़ के ब्लड बैंक में खून की कमी है। कल एक बड़ा प्रयास हमने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर किया था, ये लगातार जारी है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी सक्षम स्वस्थ परिवार इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहें वो जरूर दें, ताकि हमारा किशनगढ़ जैसा इसका नाम है वैसा ये शहर बने। हम पहले किशनगढ़ को नहीं, पूरे जयपुर और अजमेर को भी खून देते आए हैं। हम वापस उसी स्थिति में पहुंचे और इस किशनगढ़ में किसी भी तरह की खून की कमी नहीं हो, हम सब लोग स्वस्थ रहें और जो सपने आपने और मैंने मिलकर देखे हैं वो सपने मैं आपके पूरे करूंगा। एक बार फिर क्षमावणी पर्व पर आप सभी जैन समाज के सभी लोगों को नमन करते हुए समाप्त करती हूँ। साहब ने बहुत ही सरल भाषा में हमें उद्बोधन दिया और अब मैं इनवाइट करती हूँ श्री आदिनाथ पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद्र जी गंगवाल साहब को, वो भी आए और समाज को इस पर्व पर अपना संदेश प्रदान करें। आज जैन धर्म के अनुयायियों का बहुत बड़ा पर्व क्षमावणी पर्व है। इसमें हम सभी जीवों से क्षमा मांगने का कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सभी से ऑनलाइन पर दूरी बनाते हुए सबसे क्षमा मांगते हैं। मैं अपनी ओर से मनवचन कहा है, इससे जो भी किसी के प्रति भेदभाव हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैन धर्म के अंदर
क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही मनाए जाते हैं। क्षमा करने से सारे जो अंदर के द्वेष कलुषता है वो मिट जाते हैं और क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा साहस का कार्य है। मैं समस्त जैन समाज से, विश्व के समस्त प्राणियों से मन वचन काय से जो भी द्वेष हुआ हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेंद्र। अब मैं आग्रह करूंगी श्री मुनि सुब्रतनाथ पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी पाटनी साहब को कि वो भी आए और समाज को संबोधित करें। कोरोना की वजह से जो इतने बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम होता था उसको सूक्ष्म कर दिया गया है और बंधुओं पूरे समाज का ध्यान इस पर है कि समाज का कोई भी व्यक्ति संक्रमित या पॉजिटिव हो जाता है तो उसका तो हॉस्पिटल में जाके इलाज हो जाता है, पर साधु लोग कोरोना से दूर रहे, पूरे समाज की यही इच्छा थी। और जैसे अर्जुन का पूरा ध्यान चिड़िया की आंख के ऊपर था, वैसे पूरे समाज का ध्यान यह है कि साधु संत बिल्कुल स्वस्थ रहें और कोरोना से दूर रहें। तो इसीलिए कोई भी आयोजन इस चातुर्मास में हम लोगों ने, बिल्कुल समाज वालों ने नहीं किया। और मैं आचार्य महाराज से भी इस बात की क्षमा चाहता हूँ कि महाराज जी आपका भी उसमें ये रहा होगा अगर प्रवचन नहीं हुए या कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो पूरा समाज आपसे क्षमा प्रार्थी है इस चीज के लिए। और मैं बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूँ और पूरे संकट सकल जैन समाज और पूरे मदनगंज संकट में भी किसी मेरे द्वारा या पूरे समाज के पदाधिकारी या किसी व्यक्ति से भी कोई गलती हो गई हो तो आप सभी हमको भी क्षमा करें और आप भी क्षमा करें, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। जय बोलो भूतनाथ भगवान की जय। महोदय के बाद अब मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो लीजिएगा। छोटी सी ये जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी ये जिंदगी है तकरार किस लिए, रहती है ये दिलों में दीवार फिर किस लिए, साथ कुछ दिनों का है फिर सब जुदा जुदा है, राहों में बिछाए हम यह खार किस लिए, जाने अने जाने में, जाने अने जाने में भूलों से दुख पहुंचाते हैं, इसीलिए हम सब हृदय से क्षमा चाहते हैं, इसीलिए हम सब हृदय से क्षमा चाहते हैं, इसीलिए हम सब हृदय से क्षमा चाहते हैं। और अब हम चलते हैं 105 पवित्र मती माता जी के चरणों में और त्रय बार वंदना करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस क्षमापना पर्व पर हम सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। जय बोलिए आरिका पवित्र मती माता जी की जय। परम पूजनीय आरिका माँ विज्ञान मती माता जी की आज उत्तम क्षमा धर्म तो निकल गया, लेकिन आज उत्तम क्षमा वाणी पर्व है। हम क्षमा वाणी किससे मनाते हैं? जो हम जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम बोलते हैं, उससे तो हम क्षमा वाणी कर लेते हैं। लेकिन जिससे हमारी वैर है, उससे हम अगर वो सामने भी आ जाए तो हम बाजू से निकल। वास्तव में तो क्षमा वाणी उसी से मनाना चाहिए जिससे हमारा 6 महीने से हम बोले नहीं है, सालों से बोले नहीं है, उससे क्षमा वाणी मनाना चाहिए। और क्षमा मांगना सरल है, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। और आज हमें सबको क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा जिसने की है उसकी कथा बनी है। और सबसे पहले हमें किससे क्षमा मांगना चाहिए? हमें एक इंद्री से लेकर पूरे संगी पंचेंद्री तक सब जीवों से क्षमा मांगना चाहिए। और सबसे पहले तो हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले हमें जिनेंद्र भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में भगवान के सामने यदवा तदवा बोल लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं भगवान के सामने, अपशब्द बोल देते हैं 10 लक्षण में, इधर उधर की बातें कर ली भगवान के सामने। तो सबसे पहले तो जिनेंद्र देव से क्षमा मांगना चाहिए। वो हमारे
सबसे बड़े, सबसे शुरू वहीं से करना चाहिए। भगवान के दर्शन करके ही हमें भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। फिर हमारे जो जिनसे हमारा बैर है, सबसे पहले उनसे क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि क्षमा वर्णन को चाहिए छोटों को उत्पाद। जो बड़े लोग होते हैं वो ही क्षमा कर पाते हैं, और क्षमा करने वाला ही पूज्य होता है। आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुदचंद आचार्य महाराज ने कहा है कि व्यक्ति को जितना हम क्रोध से नहीं जीत पाते हैं, उतना हम क्षमा से जीत पाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सर्दी में पाला पड़ जाता है तो हरी भरी घास जल जाती है, ऐसे ही व्यक्ति क्रोध से नहीं, अग्नि से ही नहीं है, तो अपने शत्रु को अगर हमें जीतना है तो हम क्षमा करके ही जीत सकते हैं। माता जी के आशीर्वाद के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विचार प्रकट करने के लिए किशनगढ़ की महिला शिरोमणि श्रीमती सुशीला जी पाटनी आरके मार्बल को। बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की जय। आज उत्तम क्षमा का दिन है। हम सभी क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्रोध और बैर करना सरल है, किंतु क्षमा का भाव आत्मा में ग्रहण करना अत्यंत कठिन है। हर कोई क्षमा धारण नहीं कर सकता, इसको तो कोई वीर पुरुष ही धारण कर सकता है। ये क्षमा वाणी पर्व हमें क्षमा मांगकर अपनी कसाई को नष्ट करने का अवसर देती है। इससे हमें सभी जीवों से पूर्व में किए गए दोषों की क्षमा याचना कर, अपने दोषों की आलोचना कर क्षमा मांगने का अवसर मिलता है। अतः हम सभी को अपने हृदय से सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव धारण कर स्वयं को भी सभी जीवों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस अवसर पर मैं स्वयं भी इस लोक के सभी जीवों से मन से, वचन से, कार्य से त्रियोग की शुद्धि पूर्वक पूर्व में जाने तथा अनजाने में किए गए अपराधों के लिए मैं क्षमा याचना में करती हूँ। सभी मुझे क्षमा करे और मैं भी सभी को क्षमा करती हूँ। सभी से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सुशीला भाभी जी ने बड़े ही सरल भाषा में अपने विचार प्रकट किए, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भूतपूर्व चेयरमैन श्रीमान पारसमल जी बाकलीवाल साहब को, वो भी आए और सबको संबोधित करें। समाज के सभी आदरणीय सदस्यों एवं पारिवारिक मित्रों एवं सदस्यों से जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमावणी महापर्व पर मैं और मेरे परिवार के सदस्य आप सबसे प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल होने की वजह से मिल नहीं सकते हैं, किंतु परोक्ष रूप में हमारी हुई भूलों, गलतियों और त्रुटियों के लिए हम आपसे बार-बार क्षमा चाहते हैं। मैं आप सबसे और संसार के सभी प्राणियों से इस क्षमावणी पर्व पर सभी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें आप क्षमा करेंगे। पारसमल बाकलीवाल जी के संबोधन के पश्चात अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्रीमती शांता जी पाटनी आरके मार्बल को। 10 लक्षण जी धर्म के समापन पे और क्षमावणी पावन पर्व पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपने जीवन में इन 10 धर्मों का अच्छे से पालन करना चाहिए। ये भादों में ही नहीं बल्कि पूरे साल हमें इसके ऊपर चलना चाहिए। अपने जीवन में उत्तम क्षमा 10 लक्षण धारण करना चाहिए और क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे दूर रहना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ कि हमें जैन कुल, जैन धर्म मिला है तो हमें उसकी उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में देव शास्त्र गुण के लिए हमेशा समर्पण रहना चाहिए। यही भावना भाती हूँ। और मैंने मन से, वचन, कार्य से हमने किसी भी तरह का आपका दिल दुखाया हो, जाने अनजाने में कुछ में कहने में आ गया हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
जय जिनेन्द्र। भाभी जी के संक्षिप्त उद्गार के बाद अब हम फिर चलते हैं गुरु चरणों में। युवा संत मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को नमन व वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि वे भी अपनी मधुर व प्रखर वाणी से हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोलिए युवा संत मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग की जय। आज पवित्र क्षमावाणी का दिवस है। क्रोध के अधीन होकर के अज्ञान के बाद जाने अनजाने में चाहे अनचाहे किसी की भी द्वारा किसी भी प्राणी को ठेस पहुंचाया जाना संभव है, लेकिन वो उचित नहीं। तो हम सभी लोग एक में के प्रति क्षमा भाव रखते हुए प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव की प्रतिष्ठापना करें, क्योंकि जैन संस्कृति है कि घृणा के बजाय प्रेम, आतंक के बजाय शांति और हिंसा के बजाय अहिंसा, यही जैन संस्कृति ने आज तक इस विश्व को दिया है। और हम उस संस्कृति के गौरवशाली अनुयायी हैं। तीर्थंकरादि महापुरुषों के हम वंशज हैं। तो हम सभी का दायित्व है, कर्तव्य है कि संपूर्ण राष्ट्र में, समाज में, विश्व में पुनः प्राचीन कालीन उस शांति का अवतरण हो जाए और सारा विश्व आह्लाद एवं सुख का अनुभव करे। इसलिए हम अपनी वाणी को अत्यंत कोमल, संयत बनाने का प्रयास करें और इसके साथ साथ अपने पराये, शत्रु, मित्र इत्यादि भेदभाव भूलकर सभी प्राणी मात्र के प्रति एक जैसा भाव रखने का प्रयास करें। इसी में सभी का उद्धार है, सभी का कल्याण है। अन्यथा ये क्रोध आदि कषायों के कारण दूसरों का नुकसान होना न होना ये उनके पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है। लेकिन हम जब स्वयं कषाय करेंगे तो अपना स्वयं का नुकसान निश्चित करेंगे, तय करेंगे। यह कर्म सिद्धांत की बात है और यह सबके लिए लागू है। अतः क्षमा सिर्फ वाणी में नहीं, क्षमा प्राणी में आ जाए, क्षमा सबके अंतरंग में आ जाए। यही क्षमा जीवन को उन्नति की ओर, विश्व मैत्री की ओर बढ़ाने वाली है। जिस विश्व मैत्री का उपदेश वृषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों ने दिया, उसके पहले वाले तीर्थंकरों ने भी दिया, भविष्य के तीर्थंकर भी देंगे। और इसी क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म के माध्यम से हम सभी का उद्धार होना निश्चित है। इसलिए इस धर्म की शरण स्वीकार करें और सबके प्रति क्षमा भाव धारण करें। मैं भी सभी के प्रति क्षमा मांगता हूँ और सभी के प्रति क्षमा धारण करता हूँ। साथ साथ वर्तमान में जो वैश्विक कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी के चलते सभी लोग जिस प्रकार की सतर्कता रखने का एक प्रकार का मार्गदर्शन प्रशासन के द्वारा दिया गया है, हाथ की शुद्धि रखना, मुखपट्टी का अर्थात मास्क पहनना, शुद्ध सात्विक खान पान, इसके साथ साथ योग प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाए रखना, आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखना, मन से हमेशा जुड़े रहना और जो दीन दुखी है, बुजुर्ग आदि है, उनको निरंतर धीरज, सांत्वना आदि देते रहना और जितना हो सके सुरक्षित रहते हुए एक को सहयोग करते हुए एक की रक्षा करने में तत्पर रहना। ये राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए और एक के लिए, सबके प्रति, सबके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। इसी में सबका उद्धार है। सभी लोग कल्याण के पवित्र पथ पर, रत्नत्रय के पवित्र पथ पर निरंतर आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज की जय जय। आइए अब हम आमंत्रित करते हैं किशनगढ़ के प्रखर व ओजस्वी वक्ता को, जिनका नाम है महेंद्र जी पाटनी साहब। भादो मास सुहावणो पर्यूषण आया है, 10 धर्मों को पूजने मन अकुलाया है। एक सजनी अपने बलबम्मा से कहती है कि पर्यूषण पर्व आया है, चालो मंदिर पूजा रचा। लेकिन ये महामारी, ये बीमारी, कोरोना का संक्रमण काल पूरे भारत में इस बार जिन मंदिरों में प्रतीकात्मक 10 लक्षण धर्म का पूजा पाठ हुआ, लेकिन एक अनूठा अद्भुत आयोजन हुआ। हर घर में 10 लक्षण धर्म की पूजा विधान हर घर में हुई और मैं उसका परिदर्शन हमारे किशनगढ़ क्षेत्र में कराया। मैं उसके लिए हमारे समाज की महिला नेत्री
अनीता बाकलीवाल को बहुत बधाई और आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने 10 धर्म के 10 दिनों में, चाहे वो सुगंध दशमी, धूप दशमी हो और चानन चतुर्दशी के कलश के कार्यक्रम हो, और सभी किशनगढ़ के जिन मंदिरों में जिन बिंबों के दर्शन एक अनूठे माध्यम से उपलब्ध कराए। और आज याद आ रहा है हमारे वो रविंद्र रंगमंच का सामूहिक क्षमावाणी पर्व अगर होता तो किशनगढ़ में इस बार 3 संघों के चतुर्मास साधु आर्यिका और उनका प्रवचन, उनका क्षमा आशीर्वाद हमें मिलता और हम उस सामूहिक कार्यक्रम से नीचे उतरकर छोटे बड़े से सबसे गले मिलाते हुए, सबसे हृदय से, मन वचन काया से अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाह। और इस वीडियो के माध्यम से जो ये आयोजन और ये जो हमें क्षमा वाणी, आपस में क्षमा करने का, सबसे क्षमा सबको क्षमा, जो ये हो रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सभी मेरे समाज के गणमान्य नागरिकगण, सभी किशनगढ़ क्षेत्रवासी, क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी से, और हमारे अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, प्रशासक, सभी से हाथ जोड़कर मैं आज करबद्ध क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मेरे मन वचन काय से, मेरे कृत्य से, मेरे व्यवहार से, मेरे से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मैं आप सभी से नतमस्तक होकर आप सभी से, छोटे बड़ों से, सभी से क्षमा याचना करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेंद्र। श्रीमान महेंद्र जी पाटनी ने तारीफ भरा उद्बोधन दिया और अब हम बुलाते हैं हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान प्राणेश जी बस साहब को, वो भी आए और अपना उद्बोधन दे। आज पर्युषण पर्व का जैन धर्म में सबसे बड़ा पर्व है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ही व्यक्ति का जीवन का आधार है। किसी भी व्यक्ति को क्षमा करना तो बहुत आसान है, परंतु उससे क्षमा मांगना बहुत ही कठिन है। कहा भी गया है, उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। इसी भावना को ध्यान में रख करके और हम अंतर मन से एक दूसरे से क्षमा याचना करें। 4 पंक्तियां इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा। मन वचन काया से या अभिमान में भूल कर हमने दुखाया हो कभी, दिल आपका यदि भूल कर, अथवा किए अपराध हों गत वर्ष में जो कुछ कभी, अपनी सरलता से उन्हें करना क्षमा कृपया सभी। एक बार पुनः आप सबसे क्षमा याचना करते हैं। आशा है आप हमें क्षमा करें। प्राणेश जी बस साहब ने बहुत ही सुंदर अपना उद्बोधन दिया और अब मैं आमंत्रित करती हूँ भूतपूर्व चेयरमैन श्रीमती गुणमाला जी पाटनी को, वो भी आए और अपने संबोधन से हमें अवगत कराएं। जय जिनेंद्र। भारत के आध्यात्मिक जगत में जैन धर्म का महान पर्व पर्युषण भादो महीने में विशेष दिन 10 दिन धर्म का शुभारंभ उत्तम क्षमा धर्म से होता है तथा समापन भी उत्तम क्षमा से। सबसे क्षमा सबको क्षमा। मैं गुणमाला पाटनी सभी आचार्य भगवान, साधु संघ, त्यागी व्रतियों तथा विद्वानों के चरणों में नमन करती हुई क्षमा याचना करती हूँ। सभी क्षेत्र के नेतृत्व व पदाधिकारी, सामाजिक गणमान्य जनों, महिला शक्ति, युवा शक्ति तथा बालक बालिकाओं एवं समस्त संसार के समस्त अन्य प्राणियों से जाने अनजाने में मन वचन काय से मेरे कृत्य द्वारा, व्यवहार द्वारा हुई मेरी गलतियों के लिए हृदय से क्षमा चाहती हूँ। आशा है मुझे क्षमा करेंगे। सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय जिनेंद्र। गुणमाला जी पाटनी के वक्तव्य के बाद अब हम फिर चलते हैं गुरु चरणों में। जय बोलिए आचार्य गुरुवर शशांक सागर जी महाराज की जय। और अब मैं उनके चरणों में निवेदन करती हूँ कि वो अपनी
ओजस्वी वाणी से हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। इतना सा ही कहना चाहूंगा, ये जिंदगी चंद सांसों का रेला है, मरने के बाद हर आदमी अकेला है। जिंदगी चंद सांसों का रेला है, मरने के बाद हर आदमी अकेला है। जीते जी कुछ कर जाओ मेरे साथियों, ये मौका हर किसी को नहीं मिलने वाला है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलने वाला है। बंधुओं, जिंदगी के तार किस समय टूट जाते हैं आप देखो। आदरणीय विद्यावर्धन लाल जी राणा साहब जैन धर्म की अमूल्य निधि थे। अगर सागा नीर की कोई नींव का प्रमुख ईंट था तो राणा साहब थे। और मैं भी उस गुरुकुल में पढ़ा, मुझे गौरवान्वित हूँ कि उस विद्यालय में मुझे अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महान विदुषी भी देखिएगा काल की गाल में समा गए और हम सब चाहकर उनसे भी नहीं जा पाए। बंधुओं, इस कोरोना काल में जीवन का कोई भरोसा नहीं है बंधुओं। इसलिए मैं कहता हूँ, ना इतरा के जियो, ना किसी से जल कर के जियो, अरे जीना है तो सिर झुका के जियो। एक साथ गुरु के चरणों में आकर के जियो तो जीवन सफल और सार्थक होगा। और जिंदगी का क्या भरोसा है बंधुओं। इसलिए अपने आप को यही सोचना, यह तन बड़ी मुश्किल से मिला है, मनुष्य रतन अनमोल रे, इसे पानी मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे बंधुओं। तो जीवन क्या पता दोबारा कब मिलेगा। तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमेशा मुस्कुरा के जियो, ना किसी के उसमें जियो। जिंदगी प्रसन्नता के साथ जीने के लिए बिंदास, मैं तो हमेशा कहता हूँ बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। हमको देखो कुछ भी नहीं तो भी मुस्कुराते हैं, और आपके पास बीवी बच्चे सब फिर भी चेहरा देख लो अपने अपने। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। जिसके बच्चे हैं वो भी परेशान नहीं है, जिसकी शादी हो गई वो भी परेशान, जिसकी लाइन में लगी है वो भी। तो बिंदास मुस्कुराओ, क्या कम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा और बुरा ये तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है, कभी खुशी तो कभी गम है। तो जिंदगी को समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज शिव पर्व का समापन छुआमणि तो कलम होगी नहीं। किसी के कोमल कोमल दिल को मेरे शब्दों से, मेरी क्रिया से, मेरे आचरण से किसी का भी किसी घर में कोमल कोमल दिल एक पल के लिए भी दुखा हो, तो मैं आज अपने उन वक्तव्यों से आपका कोमल कोमल दिल कभी भी टूटा हो, वैसे वैसे सबको बोलते ही टूट जाए, मैं जोड़ने के काम करता हूँ, फेविकॉल लेके चलता हूँ। फिर भी कोई हो सकता है अनायास है। हमारे दोनों पंचायत अध्यक्ष प्रकाश जी गंगवाल साहब, विनोद जी पाटिल साहब बैठे हुए हैं, समाज बैठा हुआ है। आप सभी से मैं तो रोज प्रतिक्रमण करता हूँ, खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में एकदम में सब उदेशो बैरम मच्छम ना भी। और अपने इस परिवार से भी श्रीमती माता जी मनीषी विद्यासागर प्रधान सागर जी महाराज, मेरे माध्यम से आपका कोमल कोमल दिल इसी बात से छुआ हो। मैं आप सभी की उपस्थिति में पूज्य श्री से सभी से क्षमा करता हूँ। आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों के बाद हम 10 लक्षण महापर्व पर उपवास करने वाले सभी भाई बहनों के तप की अनुमोदना करते हैं और हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आज हम भाव रूपी पुष्प माला से ही उनका स्वागत करते हैं। और अंत में मैं सभी अतिथिगण का धन्यवाद करना चाहूंगी और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे एक ही निवेदन पर अपना अमूल्य समय हमें दिया और जैन दर्शन लाइव का ये कार्यक्रम सफल बनाया। धन्यवाद। तो आइए अब हम सब आपस में एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं और कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धन्यवाद।